दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इस टॉपिक में ये जो फोटो लगी हुई है, ये है जीरो मूवी की अनुष्का शर्मा। इन लोगों ने अभी यहाँ पर गलत तरीके से बहुत ही बदतमीजी की, मतलब जो भी हरकतें की गई यहाँ पर एक डिसेबल पर्सन के साथ में, और ये उड़ीसा से आती हैं और यहाँ पर इनके साथ में गलत हरकत की गई। कोई भी इंसान अगर ऐसी हरकतें कर रहा है, खासकर लड़कियां हो चाहे लड़के हो, आप लोग यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिए। किसी लड़के के साथ में चोरी होती है, किसी की किडनैपिंग होती है, किसी को मारा जाता है। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इस टॉपिक में ये जो फोटो लगी हुई है, ये है जीरो मूवी की अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा ने एक ऐसे साइंटिस्ट का रोल प्ले किया है इस पर्टिकुलर मूवी के अंदर में, जो कि दिव्यांगन साइंटिस्ट है यहाँ पर। तो जो दिव्यांगन साइंटिस्ट है यहाँ पर, सोच के देखो कि इंसान के अंदर में कैपेबिलिटी कितनी होती है अगर उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। क्योंकि एक वेल टू डू फैमिली यानी कि एक अच्छे परिवार से आती थी, इसलिए यहाँ पर शानदार तरीके से यहाँ पर इनके द्वारा अपनी एजुकेशन कंप्लीट की गई और एक साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रही थी नासा के अंदर में। तो ये मूवी आप लोगों ने देखी होगी, मूवी का नाम है जीरो, जिसमें शाहरुख खान का नाम रहता है बब्बा, ओए बब्बे। मूवी देखिए, यस या फिर नो, आप लोग बताइए। पर्सनली मुझे बड़ी प्यारी मूवी लगी थी, चली क्यों नहीं है मेरी समझ में नहीं आया, मुझे तो पर्सनली अच्छी मूवी लगी थी। ठीक है, अभी मुद्दा क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। तीन लोगों ने अभी यहाँ पर गलत तरीके से बहुत ही बदतमीजी की, मतलब जो भी हरकतें की गई यहाँ पर एक डिसेबल पर्सन के साथ में, और ये उड़ीसा से आती हैं और यहाँ पर इनके साथ में गलत हरकत की गई। कहां पर? ये दिल्ली के अंदर में। तो ये काफी एक घटिया लेवल की हरकत है, एक डिसेबल पर्सन के साथ में। नॉर्मल इंसान के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्होंने डिसेबल पर्सन को भी नहीं छोड़ा यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा अभी मुद्दा सामने निकल कर आया, और ये न्यूज जो है हर एक न्यूज़पेपर ने कवर की, और द हिंदू में तो पूरा एक आर्टिकल छापा इसको लेकर कि किस तरीके से क्या क्या सिचुएशन है यहाँ पर। तो सोच के देखो, एक लड़की है जो उड़ीसा से आती है और वो एक डिसेबल भी है, और वो एक रिसर्च स्कॉलर है जो कि एक आगे चलकर एक अच्छे लेवल पर अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रही है सोसाइटी के अंदर में। और उस लड़की के साथ में एक उड़ीसा के अंदर में, जो कि दिल्ली से बहुत दूर है, वहां तो कुछ हुआ नहीं, उसके साथ में आके दिल्ली देश की कैपिटल राजधानी में ही हो रहा है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं शर्मनाक करने वाली एक घटना आप लोग यहां पर बोल सकते हो। तो इसको आप लोग अगर समझोगे तो आप लोग टॉपिक को समझो। 35 ईयर ओल्ड यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबल, इनके नाम के सामने बकायदा लगाए इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर है यहाँ पर। 34 साल की ये एक वुमेन है यहाँ पर, जो कि उड़ीसा से, यहाँ पर फ्रॉम उड़ीसा है। तो यहाँ पर इनको किडनैप किया गया और सेक्सुअली असोल्ट किया गया तीन लोगों के द्वारा। यहाँ पर जो तीन लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। एक तो यहाँ पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता रहा हूं, आप लोग इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कोई भी इंसान अगर ऐसी हरकतें कर रहा है, खासकर लड़कियां हो चाहे लड़के हो, आप लोग यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिए। किसी लड़के के साथ में चोरी होती है, किसी की किडनैपिंग होती है, किसी को मारा जाता है, तो यहाँ पर इंसान कोई ना कोई ऐसा होगा आसपास में जो कि रेगुलर आप लोग को देख रहा होगा। यहाँ पर जैसे ऑटो रिक्शा वाले, यहाँ पर सारे ऑटो रिक्शा वाले एक जैसे नहीं होते हैं, पर कुछ इतने घटिया लोग होते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, और ये हर जगह मिलेंगे आप लोग को, जो भी किसी भी फील्ड में आप लोग जाओगे। जैसे सारे पुलिस वाले जो होते हैं वो बेकार नहीं होते हैं, बहुत शानदार तरीके से भी ड्यूटी करने वाले हैं, कई सारे दोस्त जानने वाले जो काम करते हैं शानदार तरीके से। पर लेकिन कुछ इतने घटिया भी होंगे कि वो अपने बाप को माँ को भी बेच देंगे पैसे के लिए, इस तरीके के भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। ये ऐसी ऐसी क्वालिटी के लोग आप लोग को हर एक प्रोफेशन में देखने को मिलेंगे। टीचर भी कई इतने घटिया हैं जो कि अपने फायदे के लिए वो इतना बर्बाद कर देते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, बस अपना पैसा कमाना है। और इवन कई सारे टीचर तक यहाँ पर बच्चों के साथ में गलत करते हुए नजर आते हैं। तो मैंने बता दिया, चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, हर प्रोफेशन में कोई ना कोई घटिया आदमी आप लोग को जरूर मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोफेशन खराब है या फिर उसके अंदर में सारे के सारे लोग खराब हैं, तो उसके बेसिस पर जज नहीं करना है, बस आप लोग को सतर्क रहना है अपने आप अपने लेवल पर। तो एक रिक्शा वाला है यहाँ पर, एक कोई यहाँ पर सॉफ्ट वर्कर है यहाँ पर जो कि दुकान में काम करता था, कबाड़ी की दुकान में काम करता था, और एक ये देखो, इस इंसान को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है। मतलब समझ के देखो यहाँ पर, इसीलिए कहता हूं कि किसी भी भिखारी को पैसे मत दिया करो। भिखारी को अगर किसी को देना है तो खाना दे दो खाने के लिए, पर पैसे मत दो। खाना अगर पैकेट दे रहा हो ना, बिस्किट का पैकेट, उसको भी खोल के देना, बंद मत देना। क्योंकि बंद करके दोगे तो वो जाके उसको दुकान में बेच देगा, वहां से 2-4 रुपए लेगा और फिर उन्हीं का नशा करेगा जाके वो इंसान। तो ये चीजें ध्यान रख लो, किसी भी इंसान को पैसे बिल्कुल नहीं देने हैं। खाना दे सकते हो, खाना भी ओपन करके, ताकि उसको बेच ना सके कहीं पे जाके वापसी। तो ये हरकतें वरना आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर अभी यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 70 है, उसमें बोला गया है कि अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो यहाँ पर उसको बुक किया जाता है।
इसी के साथ में सेक्शन 115 यहाँ पर, ये यहाँ पर हर्ट किया गया, उसके लिए भी यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये सारी हरकतें देखने को मिली सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन के अंदर में। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने इनके द्वारा पब्लिश की गई। यहाँ पर जो लड़की है वो एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफाइड एमए सोशल वर्क के लिए काम किया इन्होंने, काफी लार्ज स्केल पर, अभी आगे बताऊंगा। और यहाँ पर उत्कल यूनिवर्सिटी कलकत्ता, सॉरी उत्कल यूनिवर्सिटी कल्चर, सॉरी कलकत्ता नहीं कल्चर, और भुवनेश्वर से आप लोगों को यहाँ पर यानी कि उड़ीसा से देखने को मिलती है। अब इनके वर्क देखो, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक इंसान समाज में कुछ अच्छा करना चाहता है, जब उसके साथ में गलत होता है ना, तो रियलिटी में दुख होता है। कोई इंसान खुद घटिया हरकत करने वाला इंसान है, हमारा उसको कोई हक नहीं है उसको सजा देने का, ऊपर वाला देगा या कानून देगा। पर लेकिन उसके साथ में हो जाए तो एक बार को लगता है यार ठीक है मर गया, ये वैसे भी सोसाइटी में गंदगी था। पर लेकिन अगर वर्क एक्सपीरियंस देखो, 8 ईयर तक इन्होंने सोशल सेक्टर में काम किया, इंक्लूडिंग रिसर्च फेलो एट कलिंगा, जो यहाँ पर नेटवर्क फॉर द लिविंग विद द एड्स, जो एड्स के बीमार जो लोग थे उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने काम किया यहाँ पर। इसी के साथ में कम्युनिटी लीडर रही फॉर द वुमेन पावर ऑफ द सैनिटेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई इन्होंने। काउंसलर रही उड़ीसा गवर्नमेंट के वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन विक्टिम ऑफ द वायलेंस, तो उन महिलाओं के लिए इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करा। तो सोच के देखो यहाँ पर जो इंसान दूसरों की हेल्प कर रहा है, यहाँ पर एक डिसेबल पर्सन है, और उसी के साथ में फिर ऐसी हरकत हो जाए तो फिर किस तरीके की सिचुएशन निकल कर आती है। तो यहाँ पर पुलिस ने जो है बेसिकली यहाँ पर ये कॉल रिसीव करी उन्होंने जो अक्टूबर 11 को, अबाउट ए वुमेन जो इंजर्ड कंडीशन में है। यहाँ पर ये सराय काले खां वाला रीजन, ये इस पर्टिकुलर रीजन के पास में यहाँ पर देखने को मिली। मेडिकल फिर यहाँ पर इनको एम्स के अंदर में ले जाया गया, यहाँ पर वो सारी चीजें फिर सामने निकल कर आई और डिस्क्लोज किया गया कि सेक्सुअली असोल्ट किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो किस तरीके की कंडीशन यहां पर निकल कर आती है एक डिसेबल पर्सन को, जिसको सोसाइटी में नॉर्मली लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वो इस तरीके की सिचुएशन से झेल के आता है। तो आप लोग खुद सोच के देखो कि कैसी और कंडीशन बनेगी दूसरे लोगों के लिए भी जो खासकर इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आज की डेट में। आज की डेट में हमारी सोसाइटी में एक डिसेबल पर्सन को बोझ की तरीके से देखा जाता है, आप लोग मानो या ना मानो। ना तो उसको कहीं जॉब देंगे, ना कोई सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। अगर कोई परिवार के अंदर भी एक बार को देख लो तो परिवार के अंदर भी थोड़े टाइम के बाद में बोझ मानने लगते हैं, अगर वो इंसान जो है पैरों पर खड़ा ना हो। ये मैं खुद के ऐसे एग्जांपल आप लोगों को बता दूंगा, मेरे गांव के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, मतलब उनको इस तरीके से छोड़ दिया जाता है। मूवी देख लो उठाकर, जो अभी राजकुमार राव की जो मूवी आई थी ना यहाँ पर अभी ये, जिसमें उन्होंने एक बिल्कुल ब्लाइंड पर्सन का रोल प्ले किया है, उस मूवी को उठाकर देख लो। उनको ये बोला जाता था इन स्टार्टिंग में कि भीख मांगने के लिए बने हो सोसाइटी के अंदर में, पर उस इंसान ने अपने आप को साबित किया और उस पोजीशन पे ले जाके बैठा दिया कि आज की डेट में दुनिया जो है उनके बारे में, उनकी साहसी जो कहानी है, कहानियां हैं, उनको बता रही है। तो यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। एक तो सपोर्टिव मेजर होना चाहिए। यहाँ पर एक वुमेन कांस्टेबल और उड़ीसा बेस्ड जो केयर गिवर है वे असाइन किए गए यहाँ पर इस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए। इसी के साथ में डिटेल की गई जो गैदर थी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, ठीक है, जैसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, ये सारे इस तरीके के लोगों उनको देखा गया। फिर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की गई, यहाँ पर अरेस्ट किया गया यहाँ पर इनको। फिर इसी तरीके से सब्सिक्वेंट अरेस्ट देखने को मिले अलग अलग टाइम पे, एक को 30 को, दूसरे को 2 को और 4 को। ठीक है, कन्फेशन किया गया, ये तो सही चीजें हैं, चलो अपनी जगह पकड़े गए, ये एक अलग चीज है। पर लेकिन अब यहां पर सोच के देखो, एक तो ये वाला और एक ये वाला देखो आप लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों को केस स्टडी बताऊंगा, और ये केस स्टडी मैंने कहां से उठाई है, मैंने कहा था ना जब मैं इस टॉपिक के लिए रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने एक पूरा डॉक्यूमेंट खुल के आया। वो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको आप लोग पढ़ लेना अगर आप लोगों का मन है थोड़ा सा इस चीज को डिटेल में जानने का। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझोगे भी, और इस चीज को समझने के बाद में कल को चलकर अगर कुछ भी ऐसा कुछ निकल कर आता है हमारे देश के अंदर में क्या क्या मेजर्स हैं इसके लिए, तो पूरा एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं मैं। तो उसको आप लोग उठाकर एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो आप लोगों को सारी चीज समझ में आ जाएगी कि किस किस तरीके से क्या क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक एक पॉइंट जब आप लोग समझोगे यहाँ पर, तो आगे चलकर, क्योंकि यार आप लोगों को बैठना है यहाँ पर सोसाइटी के अंदर में एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जाकर, तो अगर आप लोग इन चीजों को नहीं समझोगे तो इनका सोल्यूशन निकालना टफ रहेगा। इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर में काम करना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में जो डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, उन पढ़ रहा था उसी में से डेटा उठाए, और उन्हें अलग अलग कंट्री की स्टडी दे रखी है यहाँ पर, केस स्टडी। कनाडा के अंडर में डिसेबल वुमेन सेफ्टी नेटवर्क सर्वे जब किया गया, उसमें बात निकल कर आई कि 245 जो यहाँ पर डिसेबल वुमेन है 40% रिपोर्टेड की जाती है एब्यूज। समझ के देखो, मतलब अगर 100 अगर महिला है, उनमें से 40 के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही होती है यहाँ पर, ये देखने को मिलेगा। और 12 के साथ में तो भाई साहब ये हरकत होती है। सोच के देखो यहाँ पर, तो ये सोचो, और करता कौन है यहाँ पर, ये कोई अपना हस्बैंड, कोई आसपास वाला इंसान, कोई सर्विस प्रोवाइडर ये हरकतें करता हुआ नजर आता है। ये मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं कनाडा की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए केस स्टडी है और कुछ स्टैटिक्स है। अगर आप लोग को लिखना हो इसके बारे में, कुछ एग्जाम्पल आप लोग को देने हो, तो एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं ताकि आप लोग इसको रियलिटी में समझ पाए।
कि सिचुएशन समाज में ऐसा नहीं कि आप लोगों को ये लग रहा है कि भाई भारत ही बस एक ऐसा समाज है जहां पर ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो भारत एक ऐसा अकेला लोता समाज नहीं है जहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। दुनिया भर में आप लोगों को ये चीजें अलग अलग जगह भी आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। तो वो चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ में यूएसए के अंदर में जाएंगे आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर नेशनल सर्वे फाइंडिंग्स के बारे में बात करें तो एक स्टडी में सिमिलर काइंड ऑफ एब्यूज देखने को मिली बोथ डिसेबल और नॉन डिसेबल वुमेन के लिए। तो 62% यहाँ पर रिपोर्ट की गई सेम टाइम लाइफ टाइम में। जो अगर देखोगे मतलब जिस यूएसए को आप लोग सेफ और सिक्योर मानते हैं उसके अंदर में 62% के करीब केसेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले जो डिसेबल पर्सन के साथ में इस तरीके की हरकतें होती है यहाँ पर नजर आई, ठीक है। ये पेरेंट्स मतलब ये पेरेंट्स के ऊपर में क्वेश्चन मार्क आप लोग लगा रहे हो, तो मैं आप लोगों को एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। ये मैं एग्जैक्टली देश का नाम याद नहीं कर पा रहा हूं पर रियल इंफॉर्मेशन बताता हूं। आप लोग अगर फॉरेन कंट्री में जाओगे ना और ये केस स्टडी सुन के थोड़ा सा आप लोग चौंक भी सकते हो अंदर से, ठीक है, कि कितने घटिया लेवल पर लोग होते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर में ऐसे लोग आप लोगों को शायद ही देखने को मिलेंगे क्योंकि हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स का जो रोल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये बात की जा रही है कनाडा की, तो कनाडा में एक खुली हुई सोसाइटी है, लोग काफी दूर दूर रहते हैं। अभी मैं कनाडा की सोसाइटी के बारे में फिर फॉरेन की सोसाइटी के बारे में केस स्टडी में देख रहा था, मैं आप लोगों को बताता हूं, आप चौंक जाओगे उस चीज को लेकर। नॉर्मली क्या होता है यहाँ पर फॉरेन कंट्री में, चाहे कनाडा हो चाहे यूएसए हो, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ना उनको ये माना जाता है कि पेरेंट्स के साथ में वो 18 साल तक रहेंगे और उसके बाद में फिर उनको फ्री कर दिया जाता है। दोनों चीज के लिए वो अपने घर भी बना सकते हैं। लड़की अगर कोई है तो वो अपना बॉयफ्रेंड चूज कर सकती है, उसके साथ में जाकर रह सकती है, लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं यहाँ पर। उसी के साथ में उनको फ्री छोड़ा जा सकता है अपनी लाइफ में क्या क्या उनको चूज करना है, किस में उनको इंप्लॉयमेंट जाकर लेना है। तो यहां पर एक केस स्टडी थी और ये रियल केस स्टडी थी। यहां पर ये पर्टिकुलर क्या था उसके अंदर में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि आप लोग को ये तो बताइए फॉरेन में पॉपुलेशन कम है तो वहां पर खासकर कनाडा में जाओगे या फिर यूएसए में जाओगे तो दूर दूर घर बने होते हैं। तो एक पर्टिकुलर मकान था यहाँ पर, उस मकान में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के साथ में यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ और उनकी दो बेटियां थी। तो उनमें से एक बेटी जो थी वो थोड़ी सी रिबेल टाइप की बेटी थी, मतलब वो नहीं थोड़ी सी किस तरीके की बेटी जो कि यहाँ पर बाप की मानने के लिए तैयार नहीं है। और किसी लड़के के साथ में वो लिविंग में रहने वाली थी, 18 साल की होते ही जस्ट लिविंग में जाने वाली थी। और उस लिविंग में रहने वाले लड़के को यहाँ पर ये इसका बाप पसंद नहीं कर रहा था और वो अपने बाप के अपोज में थी, बाप को उल्टी सीधी सुना रही थी, मतलब खूब एक तरीके से एक दूसरे के साथ में चिल्ला रहे थे। पूरी इस तरीके की हरकतें देखने को मिली थी। तो वो जो लड़की थी उस लड़की को उसके बाप ने खुद ने अपने ही घर के अंदर में एक बेसमेंट बनाया। और वो बेसमेंट उस टाइम पर बनाया गया जब उसकी वाइफ वगैरह वहां पर नहीं थी या फिर उसकी बेटी वगैरह वहां पर नहीं थी। तो उस टाइम पर वो बेसमेंट तैयार किया और वो बेसमेंट का जो इस तरीके से बनाया ताकि उसकी एंट्रेंस किसी को पता ना चले, और इस तरीके का पूरा घर तैयार किया गया। तो अपनी खुद की बेटी को उस बेसमेंट के अंदर में बंद किया गया। और यहां पर नॉर्मली इतना कॉमन है फॉरेन कंट्रीज के अंदर में कि कोई भी इंसान अगर चाहे तो कहीं पर भी जाकर रह लेता है। ये लगता है ठीक है चली गई होगी, तो सबको लगा कि भाई साहब वो कहीं पर चली गई होगी, कि हाँ ठीक है कहीं पर जाकर रह रही होगी, किसी बॉयफ्रेंड के साथ चली गई होगी। तो पेरेंट्स इतना फ्री छोड़ते हैं कि उससे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं करते। उनको लगता है ठीक है यार अपना अपने डिसीजन खुद ले सकती है, जवान हो गई है, ठीक है अपने डिसीजन खुद कर सकती है। और मतलब ये तो बंद कर दिया, चलो यहां तक भी सही है, अपनी खुद की बेटी बंद कर दी, इस चीज को भी मैं मानता हूं, चलो ठीक है यार बाप है चिढ़ गया इरिटेट हो रहा था, समझाने के लिए उसको वहां पर बंद कर दिया। उस इंसान ने उसके साथ में रेप करना स्टार्ट किया, अपनी खुद की बेटी के साथ में रेप करना स्टार्ट किया। रेप करके अपनी खुद की बेटी को प्रेग्नेंट किया। उस लड़की के बच्चे हो गए और वो बच्चे जो हैं उस लड़की का एक बेटा उस बच्चा हो गया और बच्चा उसी के अंदर में बढ़ना स्टार्ट हो गया। वहीं पे उनको खाना प्रोवाइड करा रहा है। और ये रियल रियल बता रहा हूं मैं आप लोग, ऐसा नहीं कोई फेक कहानी सुना रहा हूं। उस लड़की को फिर आगे चलकर दूसरा भी बच्चा हो गया, दो बच्चे हो गए उस लड़की को। और उनकी उतनी बुरी हालत जिसकी कुछ हद नहीं, और उस बाप ने उनको वहीं पर रखा, बाहर से बंद बिल्कुल सारी चीजें। अब उस बाप जो कि बाप क्या ये जानवर है, दरिंदा घटिया इंसान, इस घटिया इंसान की जो ये बेटी थी, इस बेटी की जो नीचे लड़कियां थी अब ये भी बड़ी होने लगी यहाँ पर। तो इसको ये लगने लगा कि जैसा इसने मेरे साथ कराया ये मेरी बच्चियों के साथ भी ऐसा कर सकता है। तो इसके अंदर में इतनी हिम्मत आई क्योंकि तब तलकर इसने क्या किया, इसके ऊपर में जैसे तैसे मिलकर इन बच्चों के साथ में अटैक किया और इस इंसान को मारा। और तब जाकर ये उस बेसमेंट से बाहर निकल कर आई और तब पब्लिक को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला। ये रियल स्टोरी है जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। मैं सुन के 2 दिन तक भाई साहब मुझे मेरे दिमाग में से उतरी नहीं ये कहानी। मतलब मेरा ऐसा लगता ना, मैंने कहा यार कोई मतलब
कैसे आखिर इस लेवल पर इंसान सोच भी सकता है कि मतलब ठीक है बंद कर दिया, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि मैंने ठीक है यार बाप ने बंद कर दिया गुस्से में आगे, इतना चलता है। मतलब उसके बाद में उसके साथ में रेप किया और उसको प्रेग्नेंट कर दिया, उसके बच्चे हो रहे हैं बकायदा, वहां पे रखा हुआ है। और उसकी माँ और दूसरे ये सोच रहे हैं कि भाई साहब हाँ ठीक है बच्ची चली गई होगी कहाँ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है कहीं पर जाकर, वो भी उससे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही है, और फिर उसकी अपनी बच्ची के साथ में वही हरकतें करने जा रहे हैं। तो इतने गिरे हुए लेवल के हैं। तो जो आप लोगों को पेरेंट्स लिखने में यहाँ पर फॉरेन कंट्री की केस स्टडी में जो पेरेंट्स लिखे हुए को यहाँ पर ये हो रहा है ना, तो फॉरेन में ये चीजें कोई ज्यादा बड़े मायने रखती नहीं है, क्योंकि वहां पर पेरेंट्स का रिलेशन ही इतना होता है। क्योंकि एक तो वहां पर शादी जल्दी से कोई करता नहीं है, लिविंग में रहते हैं, तो उनमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि आगे चलकर बाप की बेटी ही अपने बाप से शादी कर ले। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पर लेकिन इंसान रेप करे इस लेवल पर जाकर और ये हरकतें, तो ये नेक्स्ट लेवल की कंडीशन फॉरेन में देखने को मिलती है। तो इसलिए कहता हूँ शुक्र करो आप लोग भारत में हो, इस मिट्टी को चूमो, इस कल्चर को नमन करो कि आप लोग इस देश के अंदर में पैदा हुए हो, ठीक है। वरना कहीं कैसी हरकतें होती समझ में भी नहीं आता। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, 16 सोशल जो चैलेंज है हमारे देश के अंदर में, सबसे घटिया हरकत होती है वो है कि बचपन में ही बच्ची को मार देना। जेंडर बायसनेस देखने को मिलती है। मतलब मैं रियलिटी में बताऊं, मैं ये स्टोरी सुनने के बाद में 2-3 दिन तक मेरा दिमाग नॉर्मल नहीं हुआ। ठीक है, वो घूम घूम कर मेरे दिमाग में चला, मैंने कहा यार इतने दिनों तक मतलब उसको उसके अंदर में रखा कि उसके एक प्रेगनेंसी हो गई, दूसरी प्रेगनेंसी हो गई, उसके बच्चे इतने बड़े हो गए कि उसको ये लग रहा है कि इसके साथ में भी ऐसी हरकतें ना कर दे। सोच के देखो कितने सालों तक उसको बेसमेंट में रखा और वही सारी चीजें प्रोवाइड कराता रहा वहां पर। तो कितने आइसोलेट रहते हैं फॉरेन में लोग, आप लोग इससे समझ सकते हैं। और उसकी माँ भी ये सोच नहीं रही कि हाँ ठीक है, उसकी माँ भी अलग ही इंजॉय अपना चल रही है, उनकी जिंदगी अलग से। तो इतने तरीके की चीज देखने को मिलती है। तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ कि सोसाइटी किस तरीके की है। तो ये केस स्टडीज हैं आप लोगों के सामने फॉरेन कंट्रीज की जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वे फॉरवर्ड ये है कि काउंसिल होनी चाहिए और रिहेबिलिटेशन होना चाहिए अगर सोसाइटी में ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ में स्ट्रेंथन और सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है और लीगल एक्शन के बारे में, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक है यहाँ पर इसके बारे में। तो अगर कुछ आए लिखने के लिए और केस स्टडी और एग्जाम्पल आप लोग को देने हो तो इन एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी कैसी रही आप लोग की छठ पूजा बताइए जरा। सारे त्योहार आप लोग के कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग अब फोकस देकर 100% अपने काम पर लग जाइए। अभी आप लोग को कुछ और चीज देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, जैसे मैंने बोला था कि जैसे आप लोग की ये त्योहार कंप्लीट होते हैं तो फिर आप लोग के लिए कुछ इनिशिएटिव है जो आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उनके लिए तैयार रहेगा। बाकी छठ पूजा कैसी रही, और यहाँ पर दिल्ली वालों की छठ पूजा तो आप लोग देख सकते हैं यमुना रिवर की हालत देखकर कैसी रही होगी। तो ये है यहाँ पर एक पर्टिकुलर पिक्चर जो आज ही के न्यूज़पेपर से आप लोग के सामने निकल कर आई है, ठीक है।